भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में रह रहे एक गुजराती परिवार में कुसुमबेन और अनिल चंद्र शाह के घर हुआ। अमित शाह के दादा गायकवाड़ के बड़ौदा स्टेट की एक छोटी रियासत मानसा के नगर सेठ थे। 16 साल की आयु तक शाह अपने पैतृक गांव मानसा गुजरात में ही रह रहे और वहीं से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। अमित शाह की प्रारंभिक शिक्षा गायकवाड़ स्टेट के प्रमुख शास्त्रियों की देख रेख में भारतीय मूल परंपरा के अनुसार हुई। भारतीय शास्त्रों, ऐतिहासिक ग्रंथों, व्याकरण तथा महाकाव्यों का अध्ययन उन्हें बचपन में कराया गया। भारतीय दर्शन और ग्रंथों के प्रति उनकी अध्ययनशीलता आगे भी बनी रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ प्राप्ति। अमित शाह की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद उनका परिवार अहमदाबाद चला गया। शाह के जीवन पर उनकी मां का विशेष प्रभाव रहा। उनकी मां गांधीवादी थी। खादी पहनने की प्रेरणा अमित शाह को उन्हीं से मिली। युवा काल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के दौरान तथा अनेक राष्ट्र प्रेमियों की जीवनियों को पढ़ने के बाद उनके मन में राष्ट्र प्रेम व राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हुई। वे के एम मुंशी के लेखन से काफी प्रभावित रहे हैं। आपातकाल के दौर में जब देश में 1977 के आम चुनाव हो रहे थे, तब शाह 13 साल के थे। वो मेहसाड़ा लोकसभा सीट से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के लिए गलियों में पोस्टर स्टिकर लगाने निकल पड़े थे। अमित शाह का सार्वजनिक जीवन संघ के तरुण स्वयंसेवक के रूप में 1980 में 16 साल की आयु में शुरू होता है। इस बीच वे अखिल भारतीय विद्यार्थी से भी जुड़े। 1982 में शाह को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुजरात इकाई का संयुक्त सचिव बनाया गया। परिषद कार्यकर्ता के साथ साथ उन्होंने 1984 में भाजपा के लिए नारायणपुर वार्ड के साघवी बूथ के पोलिंग एजेंट के नाते भी काम किया। वो इस वार्ड के वे पार्टी सचिव भी बने। वर्ष 1987 में अमित शाह भाजपा के युवा मोर्चा से जुड़े। अध्ययनशील स्वभाव का होने के कारण अमित शाह 80 के दशक में दीनदयाल शोध संस्था से भी जुड़े। वे इस संस्थान के प्रदेश इकाई में 8 वर्षों तक कोषाध्यक्ष के नाते जुड़े रहे। इस दौरान राष्ट्रपति नानाजी देशमुख के निकट रहने तथा उनकी कार्यशैली को देखने और सीखने का अवसर अमित शाह को मिला। साल 1889 में अमित शाह भाजपा के अहमदाबाद नगर सचिव बने। इसी दौर में देश भर में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की हवा चल रही थी। अमित शाह ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और आगे चलकर एकता यात्रा में पार्टी द्वारा दिए गए दायित्व को निभाया। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जब गांधीनगर लोकसभा से चुनाव लड़े तो उनके चुनाव प्रबंधक का दायित्व अमित शाह ने बखूबी संभाला। आडवाणी के लोकसभा चुनाव के प्रबंधक का दायित्व उन्होंने 2009 तक संभाला। 90 के दशक में गुजरात में भाजपा का उभार तेजी से हो रहा था। नरेंद्र मोदी भाजपा गुजरात के संगठन सचिव थे। संगठन कार्य में ही अमित शाह का संपर्क श्री नरेंद्र मोदी से हुआ था। गुजरात में भाजपा द्वारा शुरू किए गए सदस्यता अभियान को व्यापक बनाने तथा उसका दस्तावेजीकरण करने में कार्य में शाह पार्टी के नेतृत्व में जुड़े रहे। व्यापारिक पृष्ठभूमि से आने वाले अमित शाह की वित्तीय व्यवस्था को लेकर समझ शुरुआती दौर में ही बहुत परिपक्व थी। राजनीति में प्रवेश के शुरुआती दिनों तक वो अपने व्यवसाय से जुड़े रहे, किंतु राजनीति में अधिक सक्रिय होने के बाद वे व्यवसाय कार्यों को समय नहीं दे सके। वर्ष 1995 में जब अमित शाह गुजरात प्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष बने, तब उन्हें निगम की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने व्यवसायिक समझ के सही उपयोग का अवसर मिला। उनकी वित्तीय सूझबूझ के कारण उनके कार्यकाल में निगम घाटे से न सिर्फ बाहर आया बल्कि इसके मुनाफे में 214% तक की वृद्धि हुई। उनके कार्यकाल में ही निगम में पहली बार पट्टा खरीदी, फरोख्त, कार्यशील पूंजी, अवधि लोन और ट्रक ऋण की शुरुआत हुई। वर्ष 2000 में अमित शाह 36 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के सबसे युवा अध्यक्ष बने। इसके ठीक एक साल बाद 2001 में अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार गुजरात में हुए 2002 के विधानसभा चुनाव में आयोजित गौरव यात्रा में शाह को पार्टी द्वारा महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई और अमित शाह सरकार में मंत्री बने। वो 2010 तक गुजरात सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। उन्हें गृह विभाग, यातायात निषेध, संसदीय कार्य, विधि और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। गृह मंत्री रहते उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण, सड़कों की सुरक्षा, अपराध में कमी को लेकर उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2009 में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन बनने का भी मौका मिला। वो अहमदाबाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान क्रिकेट के क्षेत्र में गुजरात को कई
ख्यातियां मिली। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। अमित शाह के पास गुजरात के गृह मंत्री होने के नाते सुरक्षा का दायित्व था। एक सजग और सचेत प्रशासक के रूप में अमित शाह कमजोर और लुंज-पुंज सुरक्षा को वो समाज और देश प्रदेश के विकास में बड़ा बाधक मानते हैं। गुजरात में मंत्री रहते सुरक्षा से जुड़े विषयों पर वे गंभीरता से काम करते रहे। गुजरात में मंत्री रहते सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का फर्जी आरोप अमित शाह पर लगा। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मुकदमे के दौरान उन्हें 3 महीने जेल में भी रहना पड़ा। फिर उन्हें जमानत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अमित शाह के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। आगे चलकर 2015 में विशेष सीबीआई अदालत ने अमित शाह को इस टिप्पणी के साथ सभी आरोपों से बरी किया कि उनका केस राजनीति से प्रेरित था।